हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम है सतेश धाईफुले जी की एक वीडियो रिकमेंडेशन। उन्होंने मुझसे 1982 की एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो मॉस्को में खेली गई थी। यहाँ इंटरजोनल मॉस्को के 12th राउंड में गैरी कास्परोव का मुकाबला हुआ था फ्लोरिन ग्योर्गियव के साथ। तो शुरू करता हूँ मैं डायरेक्टली गेम। तो यहाँ D4 के साथ कास्परोव ने शुरू किया। फ्लोरिन ने यहाँ खेला नाइट F6, देन हुआ C4, E6, देन नाइट F3 स्क्वायर पर B6। तो आया A3 का मूव वाइट के लिए। बिशप आया B7 स्क्वायर पर, देन नाइट C3, D5, सी टेक्स D5, नाइट टेक्स D5, देन क्वीन गई C2 स्क्वायर पर, देन हुआ C5। तो E4 यहाँ इस नाइट पर अटैक है। तो ब्लैक ने यहाँ नाइट टेक्स C3 के ऑप्शन को चुना। बी टेक्स C3 होने के बाद हुआ बिशप E7, देन बिशप B5 चेक। सीधा डायरेक्टली यहाँ पर चेक आई, और इस चेक का डिफेंस यहाँ फ्लोरिन ने अपने बिशप से किया, उसको C6 स्क्वायर पर ले जाकर। बिशप एक्सचेंज ऑफर है, लेकिन कास्परोव ने बिशप एक्सचेंज न करके अपने बिशप को लिया D3 स्क्वायर पर, और यहाँ E4 पॉन को सही से डिफेंस किया है। नाइट आया D7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ गैरी कास्परोव ने कैसल किया। मेरे ख्याल से शायद समय था ब्लैक के पास कैसल करने का, लेकिन उसके बाद यहाँ शायद एच पॉन के ऊपर टैक्टिकल एडवांटेज मिलता वाइट को, तो शायद इसीलिए यहाँ ब्लैक ने अपने एच पॉन को आगे पुश किया। रुक आया D1 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ रुक के D1 स्क्वायर पर आने के बाद अगर आप यहाँ देखें तो टैक्टिकल एडवांटेज कहीं ना कहीं वाइट को मिलने लगा है। क्वीन C7, देन हुआ D5। अपना पॉन सेक्रीफाइस किया है, क्यों किया है? ई टेक्स D5, बिशप टेक्स D5 एक्स्ट्रा पॉन यहाँ ब्लैक को मिला, लेकिन व्हाइट ने अपने बिशप को लिया B5 स्क्वायर पर। बिशप के B5 स्क्वायर पर आने के बाद यहाँ इस D7 स्क्वायर पर जरूर प्रेशर बनता है। तो ब्लैक के लिए मेरे ख्याल से नेचुरल मूव यही बनता है कि वो अपने बिशप को C6 स्क्वायर पर लेकर आए। बिशप के C6 स्क्वायर पर आने के बाद जिस तरह की गेम गैरी कास्परोव ने खेली थी, वो उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती उनको वहाँ खेलने में। यहाँ व्हाइट बिशप को F4 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस क्वीन पर अटैक बनता। अब ब्लैक इस सिचुएशन को मैनेज कर सकता था। क्वीन टेक्स F4 होता, बिशप सेक्रीफाइस होता, एक्सचेंज होते बल्कि। बिशप टेक्स C6, और यहाँ इस D7 नाइट पर, और साथ ही साथ रुक पर अटैक है। लेकिन ब्लैक इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाता लॉन्ग साइड कैसल करने के बाद। पर यहाँ मैं चलता हूँ शुरू में। एग्जैक्टली इस पॉइंट से ब्लैक ने ऑप्ट किया था ए पॉन को आगे पुश करना। ए पॉन को आगे पुश करने में प्रॉब्लम्स क्या है? बिशप F4 तो आना ही आना है, कैसे गैरी कास्परोव ने टारगेट लगा रखा था। क्वीन पर अटैक बना, बिशप सेक्रीफाइस हुआ, एक्सेप्ट किया यहाँ ब्लैक ने। क्वीन टेक्स F4, क्वीन टेक्स F4 होने के बाद हुआ बिशप टेक्स D7 चेक, किंग टेक्स D7, और इसके बाद यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज अब जाकर कंप्लीट हुआ रुक टेक्स D5 विद चेक के साथ। तो किंग यहाँ से गया C7 स्क्वायर पर, और इसके बाद यहाँ कास्परोव ने अपने रुक को लिया E1 स्क्वायर पर, और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। इस पॉइंट पर फ्लोरिन को डेफिनेटली अपने रुक को E8 स्क्वायर पर लेकर आना चाहिए था। रुक अगर E8 स्क्वायर पर आता है तो बिशप पर भी डिफेंस रहता है, लेकिन व्हाइट यहाँ मैक्सिमम डैमेज क्या पहुंचाएगा? अपने रुक को F5 स्क्वायर पर लेकर जाएगा, क्वीन पर अटैक बनेगा, और साथ ही इस F7 पॉन पर भी अटैक बनेगा। लेकिन यहाँ से क्वीन जा सकती है ब्लैक की D6 स्क्वायर पर, और फिर सिचुएशन मैनेज हो सकती है। पर यहाँ इस पॉइंट से बिशप को D6 स्क्वायर पर लेने के बाद पहले यहाँ खेला गया रुक F5, क्वीन और F7 पॉन पर अटैक है। F7 पॉन का डिफेंस तो चलिए हो जाता है क्वीन की मूवमेंट से। क्वीन गई C4 स्क्वायर पर, लेकिन क्वीन रुक के E4 स्क्वायर पर आने के बाद फिर दोबारा इस क्वीन पर अटैक बना है, और क्वीन कहीं ना कहीं फंस ही जाती है यहाँ इस गेम में। क्वीन गई B5 स्क्वायर पर, फिर हुआ रुक टेक्स F7 चेक। फाइनली वो चेक आई जिसे काफी देर से कास्परोव ढूंढ रहे थे। किंग गया B8 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक E6, और यहाँ इस बिशप पर अटैक है। डिफेंस फिर वही, रुक को D8 स्क्वायर पर लाने से ही होना चाहिए था। रुक पहुंचा D8 स्क्वायर पर, देन हुआ C4, और यहाँ इस पॉन पर अटैक है। क्वीन को भागना होगा, और क्वीन के जाने के लिए बचा है सिर्फ C6 स्क्वायर, वहीं ये क्वीन गई। देन हुआ नाइट E5, और यहाँ पर गैरी कास्परोव का टैक्टिकल गेम प्ले शुरू हो चुका है। क्वीन पर अटैक है, और बिशप का पिन होने का पूरा फायदा यहाँ पर ब्लैक ने उठाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ब्लैक ही पूरी तरह से यहाँ इस गेम में प्रेशर में है। यहाँ व्हाइट की अगर आप देखें, उसने कोई भी गलती की तो उसे यहाँ सीधा बैक रैंक चेकमेट देखनी होगी। क्वीन गई यहाँ से C8 स्क्वायर पर फॉर ब्लैक, देन हुआ क्वीन B1। और फ्रेंड्स, कैन यू बिलीव इट, आप चाहे वीडियो को पॉज करके एनालाइज करें कि ये मूव इस गेम में फ्लोरिन ग्योर्गियव का आखिरी मूव था, क्योंकि यहाँ क्वीन के B1 स्क्वायर पर जाने के बाद उन्होंने रिजाइन कर दिया। फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन का रीजन जरा समझते हैं। यहाँ
वाइट थ्रेट दे रहा है अपनी क्वीन को b6 स्क्वायर पर ले जाकर सीधा चेकमेट करने की। तो इसका डिफेंस पहली नज़र में जो आता है वो आता है बिशप को c7 स्क्वायर पर लेकर जाने का। लेकिन अगर यहाँ से भी ये गेम आगे बढ़ती है तो रूक टेक्स b6 होगा ही होगा। बिशप टेक्स b6 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स b6 चेक, मेट हो गई है। तो क्वीन बीच में एक मूव के लिए लग भी गई तो क्वीन टेक्स b7 चेक और यहाँ ये मेट होगी। दूसरी ऑप्शन कंसिडर करते हैं रुक एक्सचेंज की, लेकिन इसमें भी बहुत स्ट्रांग नहीं है मूव, ये भी चेकमेट तक पहुंचता है। कैसे? क्वीन टेक्स b6 चेक तो होगा ही होगा, रुक बीच में लग गया डिफेंडेड बाय इट्स क्वीन, रुक टेक्स b7 क्वीन टेक्स b7। लेकिन ऐसा करने के बाद दूसरा रुक यहाँ अनडिफेंडेड हो चुका है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बैक रैंक चेकमेट का खतरा वाइट को भी है। क्वीन टेक्स d8 चेक के साथ आएगा, किंग a7 स्क्वायर पर चला जाएगा, लेकिन फॉर्चुनेटली इनफ वाइट का रुक ऐसे स्क्वायर पर रखा है जो रुक टेक्स d6 करने के बाद आगे किसी तरह की कोई बैक रैंक चेकमेट आने भी नहीं देगा। और अगले मूव में वैसे ही रुक से चेकमेट की थ्रेट तो है ही। तो एक ऑप्शन और कंसिडर करते हैं क्वीन को c7 स्क्वायर पर ले जाने के, लेकिन ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर क्वीन सैक्रिफाइस आती है। रुक टेक्स c7 बिशप टेक्स c7 और वाइट चाहे तो फॉक लगा सकता है क्वीन और रुक पर अगले मूव के लिए, लेकिन रुक टेक्स b6 चेक भी हो सकता है। बिशप टेक्स b6 होने के बाद होगा क्वीन टेक्स b6 चेक किंग c8 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स c5 चेक और फिर वही प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ब्लैक के लिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी गजब की टेक्टिकल गेम थी। मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को सतीश धाईफुले जी के द्वारा बताई हुई गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।